दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, जब संसद में बजट पेश होता है तो चारों तरफ शोर होता है, नंबर पढ़े जाते हैं, आंकड़े दिखाए जाते हैं। लेकिन इस बार एक नंबर ऐसा था जिसने हर देशभक्त का सीना चौड़ा कर दिया। 7 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार ने इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट पेश किया। करीब 15% की बढ़ोतरी हुई दोस्तों। ये कोई मामूली फैसला नहीं है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये भारत की सोच और भारत की दिशा और भारत की तैयारी को दिखाता है। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे रक्षा बजट इतना क्यों बढ़ाया गया, ये पैसा कहाँ खर्च होगा, आम नागरिक को इससे क्या फायदा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। रक्षा बजट का मतलब सिर्फ बंदूक, टैंक या मिसाइल नहीं होता। इसमें शामिल होता है सेना, नौसेना और वायुसेना की सैलरी, जवानों की पेंशन, नए फाइटर जेट, युद्धपोत और सबमरीन, मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, रिसर्च डीआरडीओ की नई टेक्नोलॉजी और भारत में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां। यानी साफ शब्दों में कहें तो देश की सुरक्षा से जुड़ी हर चीज। और जब ये बजट बढ़ता है तो इसका मतलब देश अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। अब जरा इस नंबर को समझते हैं दोस्तों। 7 लाख करोड़, अगर इसे आसान भाषा में कहें तो हर दिन करीब 2100 करोड़, हर घंटे करीब 87 करोड़ और हर मिनट करीब 1 करोड़। इतना पैसा इसलिए नहीं लगाया जाता कि डर लग रहा है, बल्कि इसलिए लगाया जाता है कि कभी अगर डराने की कोशिश हो तो भारत जवाब देने को एकदम तैयार रहे। तो दोस्तों, आज की दुनिया बदल चुकी है। सीमाओं पर तनाव, चीन के साथ एलएसी पर हालात, पाकिस्तान की हरकतें, आतंकवाद का खतरा। आज सिर्फ जमीनी लड़ाई पर नहीं होती दोस्तों। साइबर वॉर, ड्रोन अटैक, मिसाइल वॉर, स्पेस वॉर। आत्मनिर्भर भारत अब हथियार खरीदना कम और बनाना ज्यादा चाहता है। इन 3 कारणों से रक्षा बजट बढ़ाना जरूरी हो गया था। सबसे अहम सवाल, 7 लाख करोड़ कहाँ जाएगा दोस्तों। सैलरी और पेंशन। भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। समय पर सैलरी और पेंशन, नए हथियार, नए फाइटर जेट, एडवांस टैंक, लंबी दूरी की मिसाइल, नए युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु सबमरीन, तेजस मिसाइल सिस्टम, डीआरडीओ के नए प्रोजेक्ट और भविष्य की जंग को देखते हुए एआई, ड्रोन, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस डिफेंस सिस्टम। इतना रक्षा बजट मतलब युद्ध। दोस्तों, ये सच है। ताकतवर देश कोई हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। भारत का रक्षा बजट युद्ध बुलाने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध रोकने के लिए है। इसे कहते हैं डिटरेंस पावर, यानी दुश्मन को डराना बिना लड़े। अब सवाल आता है दोस्तों, इससे क्या होगा। रोजगार बढ़ेंगे दोस्तों, डिफेंस फैक्ट्रियां, स्टार्टअप, इंजीनियर टैक्सीजन। वही टेक्नोलॉजी बाद में सिविल सेक्टर में आती है। मजबूत भारत, निवेश बढ़ता है और भारत की ग्लोबल इमेज बहुत मजबूत होती है दोस्तों। आज भारत सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा दोस्तों, बल्कि निर्माता और निर्यातक बन रहा है। कई देश भारत से मिसाइल, रडार, डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहते हैं। यानी रक्षा बजट अब कमाई का साधन भी बन रहा है दोस्तों। भारत का रक्षा बजट बढ़कर 15% से बढ़कर 7 लाख करोड़ किया गया है दोस्तों, जो आने वाले वर्षों की रणनीतिक तैयारी को दिखाता है। यानी ये फैसला अचानक नहीं, बल्कि लंबी सोच का एक हिस्सा है दोस्तों। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले 10 सालों में भारत टॉप 3 मिलिट्री पावर, स्वदेशी हथियारों का हब और रणनीतिक सुपर पावर बन सकता है। यानी ये सिर्फ सपना नहीं है दोस्तों, ये एक प्लानिंग है दोस्तों। 7 लाख करोड़ का रक्षा बजट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह है भारत का आत्मविश्वास, भारत की तैयारी और भारत का संदेश। हम शांति चाहते हैं, लेकिन कमजोरी के साथ नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब